दोस्तों, मैं मनोज महेश्वर और वेलकम वंस अगेन इन द शो इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज का ये शो बहुत खास है क्योंकि आज है मेरे साथ मेरे परम मित्र एमएफआई अचीवर, बहुत पुराने एमएफआई अचीवर, और आज हमारी मुलाकात भी हो रही है करीब करीब 12 साल के बाद। तो स्वागत करता हूँ मैं मिस्टर जय बहादुर का। जय बहादुर जी, नमस्कार। थैंक यू मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आज हम कितने दिन बाद मिले, वो समय था कब हम मिले थे, याद करिए। तब मैं एक छोटा मामूली सा राइटर हुआ करता था। और आज जय जी जो है, जय बहादुर जी बहुत ही उम्दा लिखते हैं। इनका चैनल है यूट्यूब पे, और अपने चैनल के बारे में, अपने राइटिंग के बारे में और अपने जर्नी के बारे में सुनेंगे हम खुद जय जी से। जय जी, एक बार स्वागत फिर से है आपका। नमस्कार और दोस्तों, मैं जय बहादुर यादव जौनपुरी जी, राइटर, प्रोड्यूसर एंड प्रेस रिपोर्टर, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मनोज जी के माध्यम से हम लोग यहाँ मिले, और मनोज जी जो चीज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रगलर हैं हमारे बेचारे, मेहनत करते करते जिनका नाम तक नहीं आता स्क्रीन पे, आज वो उनको मौका दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। ये सब करना सबके बस की बात नहीं। कहने को तो हर लोग कहते हैं मेरे यहाँ आओ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, ये कर लो, लेकिन कोई किसी को जो है चांस नहीं देता। लेकिन हमारे मनोज भैया ऐसे हैं कि जो चाहा, जिसने चाहा, इनके यहाँ आके वो अपने सपनों को साकार किया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी। जो मनोज भाई ये सब कर रहे हैं, एक किसके लिए कर रहे हैं? अपनों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। इनके यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। इनका जो एक कार्यक्रम है, मैं तो सुन के देखता हूँ और इनके सारी चीज़ों को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अजूबा होता है कि मनोज भाई आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम लोग इतने दिन बाद मिले थे, आज फिर मिले हैं। बहुत खुशी हो रही मनोज भाई से। और ये जो है जय जी का प्यार है, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे भी खुशी को बयान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शुक्रिया शुक्रिया आपको, थैंक यू फिर से एक बार कि आप बहुत जो बहुत है। धन्यवाद मनोज भाई। आप ये वो जो पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और लोगों तक ये खास मैसेज करके जाए आपका। खासकर क्या है ना, ये जय जी, जी ये जो सर। शो है ना हमारा, इसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। और ये शो हमने इसलिए बनाया क्योंकि बड़े बड़े एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, अब अमिताभ बच्चन जी हैं, सलमान खान सर हैं, शाहरुख खान सर हैं, जी। हम सब फैन हैं उनके। तो उनका इंटरव्यू होना एक, चलो आम बात है, बड़े स्टार हैं तो मीडिया जाती है उनके पीछे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जैसे टैलेंट, आप जैसे आर्टिस्ट, राइटर और एक्टर और सिंगर, जो कि अपने बलबूते लगे हुए हैं आज करीब 12-15 सालों से, और ऐसे कलाकार को बहुत ज़रूरी है मिलना ऑडियंस से। इसीलिए हमने शुरू किया इस शो को, ताकि आप जैसे कलाकारों को देख करके वो तमाम ऑडियंस जो आज तक आपको नहीं जान पाए होंगे, हमारे ज़रिए, इस शो के ज़रिए आप तक पहुँचेंगे और जानेंगे वो कि अगर आप में वाकई में दम है तो आप रुकते नहीं हो, आप आगे बढ़ते रहते हो जय जी की तरह। देखिए होता क्या है, दरअसल कमल जो होता है वो कीचड़ में होता है। कीचड़ से कमल में कीचड़ सॉरी, मैं कहना चाहूँगा कि कोई तालाब में नहीं उतरता। अगर उस कमल को हम रोड पे लाएंगे, बाजार में लाएंगे तो ज़रूर बिक जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे एल्बम बना के अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं। अब ऐसा डायरेक्टली हम अपने टैलेंट को दिखा नहीं सकते, क्योंकि मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि अपना कलेजा फाड़ के दिखाऊंगा कि मेरे अंदर राम सीता है। लेकिन जब हमें मौका मिलेगा, प्लेटफार्म मिलेगा, तो हम ज़रूर उस चीज़ को करके दिखाएंगे। तो ये मनोज भाई का इतना बड़ा वो है सौभाग्य हम लोगों का, कि जो ये चीज़ें छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, वॉचमैनी कर रहे हैं, सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, रिक्शा टैक्सी चलाना, ऐसे ऐसे लोगों को महान बनाने का कार्य कर रहे हैं मनोज भाई। ऐसे पूर्ण कार्य में तो हर किसी को सहयोग करना चाहिए। भगवान आपको लंबी उम्र दे और इस चीज़ को आप और अच्छे से ले जाएं, इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं, और हर किसी को उनका हक मिले, हर किसी के टैलेंट को आगे आना हमारी आए। कोशिश यही है। और हमने, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और हमने हमारे जितने भी प्रोडक्शन हाउस के हमारे दोस्त हैं, जी हमने उनसे अपील किया है कि भाई कम से कम 25% नए कलाकारों को मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ताकि पुराने जो एक्टर सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके अलावा, उनके साथ साथ जो आज के अपकमिंग टैलेंट भी हैं, जो बिल्कुल जैसे बिल्कुल हीरे हैं इस दुनिया में, बॉलीवुड में, उनको मौका मिले। देखिए क्या होता है सर, सोना कहाँ होता है? सोना धरती में होता है। अब उसको ला के तराश के बनाने का काम जौहरी का होता है। तो वो आप जौहरी का काम कर रहे हो।
आप इस चीज़ को इतना अच्छा कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली कोई बन के नहीं आता या कोई पैदा होते ही टैलेंट नहीं आता। हाँ, गॉड गिफ्ट मिलता है, ये नेचुरल रहता है। बंदा किस लाइन में जाना चाहता है वो तो बचपन में ही हाँ उसको पॉलिश करना पड़ता है। तो ये चीज़ें करना, ये चीज़ें सब नहीं करते हैं। हर कोई क्या करता, आओ और चले जाओ, इंटरव्यू दो चले जाओ। लेकिन आपने जो चीज़ जो थॉट पकड़ी है कि नहीं, हमें छोटे छोटे कलाकार के टैलेंट को उभारना है, ऊंचाइयों तक ले जाना है, ये सबके बस की बात नहीं है। आज देखिए जय जी, ये आज इतिहास गवाह है कि जितने भी छोटे कलाकार शुरुआत में रहे हैं आज वो बड़े बिल्कुल, हुए हैं। बिल्कुल। शाहरुख खान कहाँ से आया, बिल्कुल बहुत छोटे से घर से निकल के आया। बिल्कुल अक्षय कुमार कहाँ से आए हैं, है ना। इस बिल्कुल। तरह के बहुत सारे किस्से हैं। धर्मेंद्र जी कहाँ से आए हैं, और जो भी आज बड़े लेवल पे हैं बिल्कुल वो कहीं बिल्कुल ना कहीं एक समय में आप ही की तरह शुरुआत किए हैं। बिल्कुल मनोज भाई, हर कोई इसी माटी से आया है, माटी से ही निकल के लोग सोना बने हैं। यस यस। हैं आज, लेकिन बस उनको बनाने का अलग अलग हाँ, तरीका होता है, अलग अलग ठाट होती है। कोई बन जाता है, कोई इसमें बिगड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। आपके यहाँ जो आता है वो बन के ही जाता है। ये चीज़ तो मैं देखा हूँ और ये चीज़ मैंने सुना भी मुझे है। इतनी खुशी हो रही है जय जी को आज देख करके, क्योंकि हम मिलते हैं करीब 15 साल तो हो ही 15 गया। साल पहले हम मिले थे, और इन्होंने जुड़े MFI में। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं भी काम देखता रहता हूँ आपका। नहीं नहीं बिल्कुल। आप आज YouTube के जरिए, फेसबुक मेरा के खुद का भी जरिए, सहारा म्यूजिक वर्ल्ड चैनल है जिसपे हमारे बहुत सारे 60-65 गाने आ गए हैं। और मतलब शॉर्ट मूवी भी बनाता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, बहुत सारा काम है, चल रहा है। सब आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद बढ़िया है। है। सहारा म्यूजिक वर्ल्ड, वर्ल्ड, हाँ, ये मेरा चैनल है। तो सहारा म्यूजिक वर्ल्ड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और आप प्रेम देंगे, मोहब्बत देंगे, तो ही ये इस तरह के नगीने कलाकार ऊपर आएंगे। और सर, मेरा अगला सवाल ये है आपसे बोलिए सर। कि मैं खुद देख पा रहा हूँ, आज करीब 15 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, उसके पहले से आप लगे हुए हैं हाँ और मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आपको देख करके, बल्कि आज इस वीडियो के ज़रिए ये आज आप सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि उन तमाम लाखों और करोड़ों कलाकार जो स्ट्रगल करने के लिए सोच ही रहे हैं कि मैं आऊँ ना आऊँ, कितने हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही लेकिन सी आज बात है। आपको देख करके वो कलाकारों को एक जुनून मिलेगा, हौसला बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। तो आप जय जी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए एक प्रेरणा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने आज देखा है आपको, आप इतने हैंडसम हो गए हो, इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतने खूबसूरत हो गए हैं। ये तो आपका प्यार है मनोज भाई, ये मेरा आप बड़प्पन कर रहे हैं तो आपका प्यार है। तो ये बताइए कि इसके पीछे राज क्या इसका है? राज है मेहनत। मेहनत। ये मेरे स्मार्टनेस का राज है मेहनत। मेहनत करो, आगे बढ़ो। ये है मेहनत और आपकी लगन, पॉजिटिव, सोच, अच्छी सोच। जो आगे बढ़ने की सोच, पॉजिटिव सोच, वो आपके गाने में देखा है मैंने, सुना है मैंने, बिल्कुल आपकी राइटिंग में। क्योंकि जय जी बहुत ही उम्दा लिखते हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे कास्टिंग पीपल हैं, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनको भी गाना लिखवाना हो अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, आप जय जी को जो है संपर्क कीजिए। और संपर्क करने के लिए हमारे इस चैनल के नीचे नंबर दिया होगा, वहाँ कॉल कीजिए, हम पहुँचाएंगे आपको जय बहादुर तक। तो बिल्कुल जय जी, मुझे ये बताइए, जी। एक और बात करना था आपसे कि जी। ये जो कई बार सोचते हैं लोग कि यार हमको 3 साल में या 2 साल में एक्टर बन जाना है, या 3 साल में सिंगर बन जाना है, या 4 साल में मुझे ये कर लेना है। तो क्या एक कलाकार को ये समय देना चाहिए, अपने आप को सीमित करना चाहिए कि मुझे 3 साल में ही करना है, 2 साल में ही करना है, या 5 साल में ही करना है? देखिए, कला एक नेचुरल होती है, गॉड गिफ्ट होती है, और मुंबई इज लाइफ लाइन। आप लाइन में रहोगे तो जरूर नंबर आएगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे प्लेटफार्म कम मिलेगा। हमें प्लेटफार्म चेंज करना पड़ेगा। हमें दिल्ली जाना है तो प्लेटफार्म चेंज करना पड़ेगा, गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब काम करो, नाम के पीछे मत भागो। काम करोगे तो नाम ऑटोमेटिक आएगा। अपने आप आएगा। और ये मत निश्चित कर लो कि मुझे 3 साल में ही मिलना है। मिलना करना अरे है। आप एक वृक्ष लगाते हो, 10 साल बाद फल देता है। तो आप यहाँ एक ऐसे सोच लिए कि पूरे पूरे वर्ल्ड पे राज करना या पूरे इंडिया पे राज करना। देखो क्या होता है, एक एक्टर, दुनिया में 2 ही लोग कमाते हैं, एक नेता या अभिनेता। तो नेता और अभिनेता बनना सबके बस की बात नहीं है। ये चीज़ को करने के लिए बहुत घिसना पड़ता है। और मूर्ति या कोई मूर्ति होती, कोई मूर्तिकार होता है, तो वो अपनी छीनी हथौड़ी से इतना मारता है,
उसको तराशने के लिए, तब जाके वो भगवान होता है। इतनी सहन शक्ति अगर आप में हो तो आप एक्टर, डायरेक्टर, एजे कुछ भी आप कर सकते हो। आप में इतना दम हो, इतना टैलेंट हो, हाँ। तो आप पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। बस मेहनत और लक्ष्य पे आपको ध्यान देना होगा मनोज भाई। अच्छा जय जी, ये बताइए कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बहुत लंबा आपसे बातें करूं, क्योंकि सवाल इतने मन में आ रहे हैं और आपको देख करके मैं खुद ही इतना चार्ज हो गया हूं क्योंकि जय जी को देख करके मैं बड़ा इमोशनल भी हो रहा हूं, क्योंकि मुझे याद है कि हमारी शुरुआत के दौर में ही हम मिले थे, बहुत जुड़े शुरू थे। से मिले थे। और हमारा वो भी ऑफिस मैं पेपर में ऐड था मनोज भाई का, तो वो ऐड मैं काट के लेके गया था, हाँ तब हाँ, एड्रेस ढूंढ के गया था। चारकोप में, कांदीवली चारकोप चारकोप में सेक्टर हमारा, नंबर 2 में मिले हाँ, थे। हमारा उस समय हाँ। वहाँ पे हमारा ऑफिस वगैरह था। हाँ, और उस छोटे से ही जगह से हमारे भी ड्रीम बहुत बड़े बहुत थे बहुत कि हमें उस जगह से शुरुआत करनी है। बिल्कुल। शुरुआत किया हम्म। और आप सबके सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लगभग 10,000 से भी अधिक लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है। देखिए मनोज भाई, आप जो कार्य कर रहे हो इसमें दुआएं तो फोकट में मिल रही हैं, तो सफलताएं आना निश्चित है, इसको कौन रोक सकता है। ये जो आप धर्म का काम कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, कितनी आत्माओं को सुख पहुंचेगा अगर वो स्क्रीन पे आएंगे। सोचो, जो बेचारे भटक रहे हैं गलियों में, जिनके पास खाने का पैसा नहीं होता, फिर भी आके इंटरव्यू दे के जाते हैं। और बहुत कहना नहीं चाहूँगा, बॉलीवुड तो बहुत अच्छा भी है, बहुत ख़राब भी है, लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई भी होती है। कहीं कहीं होता है, आए आप फार्म भरवा लिए 200 का, चलो हम वो फ़ोन करेंगे, बहुत सारे तो फेक बहुत होते हैं। देखो क्या होता है, तालाब की एक ही मछली गंदी होती है, हर कोई गंदा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से अच्छे लोग भी उसमें गालियाँ खाते हैं। हाँ। हाँ, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अच्छा, कौन से बॉलीवुड के एक्टर या सिंगर या लेखक से आप प्रभावित हैं या इंस्पायर्ड हैं, या बॉलीवुड के हो या भोजपुरी के हो या मराठी के हो, कोई एक एक्टर या सिंगर लेखक से आप प्रभावित हैं? देखिए, राइटर जो होता है वो जड़ होता है। आज हीरो, हीरोइन, फाइनेंसर, प्रोड्यूसर सब बैठे रहे, अगर राइटर कुछ लिखता नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। असंभव। आज जावेद अख्तर और सलीम जी ने शोले लिखी, सलमान खान आज किसका है, किसके लड़के हैं, एक राइटर के लड़के हैं। तो कहने का मतलब राइटर को लोग तवज्जो कम देते हैं। पिपली लाइफ हिट हुई थी, उसमें एक गाना था, सखी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खाया जाता है। आजकल होता क्या है, जैसे जिनका नाम हो गया है, ये भी अपने मतलब बॉलीवुड में एक थोड़ा सा इसको विडंबना है। विडंबना हाँ, बोलेंगे या कुछ हाँ। बोलेंगे, बोलते हैं ना, नामी बनिया का घी बिकता है। तो अभी कोई प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर तो पागल होता है, वो जाएगा सर मुझे स्टोरी चाहिए, तो सामने वाला 10 स्टोरी रख देगा, जबकि वो कुछ नहीं लिख रहा है, उसके पीछे 10 लोग बैठा के रखा है, लिख रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आएगा। नाम किनका आएगा, इनका आएगा। तो मेरा ये कहना है कि जिसने मेहनत की, चाहे वो एक डायलॉग सी लिखा हो या स्टोरी लिखी हो, उसका कुछ नाम भी लिया लिखा हो, जाए। एक कहानी लिखी हो, उसको प्रेजेंट किया जाए। आप तो खुद प्रेजेंट हो, आपको तो दुनिया जान रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, लेकिन ये क्या करें, मैं खुद गलत हूँ। तो कहने का मतलब अपने दिल में बुरा खोजन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, ज्यों अपने दिल में थोड़ा तो मुझसे बुरा न कोई। अपने मन के मैल को दूर करिए, तुम्हारा तो नाम बिक ही रहा है, किसी और का नाम बनाओ, उसमें बड़प्पन होगा आपका। तो ये एक संदेश भी हैं जय बहादुर जी के, एक समझिए कि दिल का दर्द भी है, क्योंकि जितने भी हमारे जो प्रोडक्शन हाउस के हमारे जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स मित्र हैं, तो इस बात को जानें कि कोई भी अगर राइटर है जिन्होंने अगर एक लाइन लिखा है या स्क्रीन प्ले लिखा है, कुछ dialogue भी लिखा है, हो, तो उनका आप नाम दें बिल्कुल दें, और मुकाम दें हम उनको। बिल्कुल कोशिश करते हैं। आज जय जी क्या है, हमारे अभी हम लोगों ने अभी ये फिल्म हमारी बन रही है जियो सिनेमा के साथ, दिखाता भी हूँ हमारे ऑडियंस को, और इसके जो राइटर हैं दिलीप प्रांजपे जी, तो ये क्या है, अच्छा लिखते थे, लेकिन इनकी जो राइटिंग को जगह मिलना बहुत ज़रूरी है। एक जो कलाकार है ना, उसकी कलाकार को एक पहचान मिले, उसकी फिल्म बने, बिल्कुल ये बिल्कुल। मुझे खुशी होती है कि दिलीप प्रांजपे जी के अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट को हम लोगों ने जो है देखा, और देखते ही हम लोगों ने एक्शन लिया, और आज करीब 3-4 फिल्में लिख रहे हमारे हैं। यहाँ से बन चुकी है उनकी अच्छा लिखी हुई। दिलीप प्रांजपे की। दिलीप प्रांजपे जी, और यहीं पे है हम लोगों ने उनको ऐसा हमने किया कि उनके अंदर इतना टैलेंट भी है और जुनून भी है। 67 प्लस की वो एज है उनकी, होने के बावजूद जो अगर जुनून है ना वो कम नहीं है। तो इसीलिए हमने उनको MFI में एज स्क्रीन राइटर भी उनको हमने ले लिया, और बहुत सारा काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे जय जी कि आप भी हमारे कंपनी के लिए लिखें,
बिल्कुल, ये के तो लिए मेरा लिखे। सौभाग्य होगा मनोज भाई कि दो राम और श्याम की जोड़ी मिलने वाली है। ये तो बहुत बड़ा संयोग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितना भी कहूँ हम तो कम है। चाहते हैं लोग हमसे लिखवाएं, क्योंकि हमारा जीवन ही लिखना है। अब जो है वो समय आ गया है, लगता है। देखिए, इसी को बोलते हैं एक कलाकार अगर संयम, पेशेंस के साथ अगर आगे बढ़ रहा है बिल्कुल, तो वो दिन आता मैंने है। ये चीज़ पहले बोल दी, आप मेहनत से मत डरो, लक्ष्य अपना बना के रखो, इरादे नेक हैं तो मंजिलें कदम चूंगी, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। आप पत्थर को चीर के सोना पैदा, धरती को चीर के अन्न पैदा कर सकते हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते हो? ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे में ये दमखम है। कहाँ सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और गर रही तो मगर नौजवानी फिर कहाँ। तुम्हें जो कुछ पाना है इसी नौजवानी में पाना है। ये जवानी बार बार नहीं आती, जीवन में जवानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको बचा के रखो, संवार के रखो और अपने अपने शरीर जवानी को। में ही आप ऐसे अच्छे काम करके, मेहनत करके, इतना आप मेहनत करो और इतने अच्छे कर्म करो कि आपके जवानी के जो आने किस्से वाली हैं पीढ़ियां वो याद याद रखें, करे, अपने नाम को इतिहास, छोड़ के जाओ। इतिहास बन जाए हाँ, वो आने इतिहास वाले बन पीढ़ियों जाए। के लिए। हाँ, इतिहास तो बनाओ। देखिए जय जी, आज आज ये जय बहादुर जी सबूत है, तमाम कलाकारों के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है कि आज जय बहादुर जी लगे हुए हैं इंडस्ट्री में। इनका फ़ोन नंबर भी काम कर रहा है, इसीलिए एक ही हम फ़ोन, आज तक मेरा 18 साल हो गए, एक ही फ़ोन है। इसीलिए हम आपको ढूंढ पाए, हम आपको दोबारा से मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कितनी खुशी हो रही है, कितना भी कहो कम है कि आज हम, मतलब समझिए कि मैं आज आपसे मिला हूँ तो 15 साल पहले चला गया उस दुनिया में जब बिल्कुल। मैंने उस शुरुआत की थी, करीब 2009 के भी पहले। हम्म, तो मुझे बड़ी खुशी है। और आप ये बताइए कि जैसे कि आप जो लिखते हैं, जी, क्या क्या लिखते, संगीत लिखते हैं? मैं स्टोरी लिखता हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। ये दोनों मेरा तो जैसे मेन। मान लीजिए अगर कोई शूटिंग होने वाला है हम्म, तभी लिखते हैं या लिखते रहते हैं आप नहीं, उसको? ऐसा तो मैं कभी कभी गाड़ी चला रहता, मतलब चलाते रहता हूँ, अगर थॉट आ गई तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा एक दिन ऐसा हुआ है, अभी लेटेस्ट गाना आया है, हमके घुमा द हरियाणा रजऊ, अच्छा कबले चरैया पानी पाड़ा रजऊ, हमके घुमा द हरियाणा रजऊ। मैंने गाड़ी साइड में की और उस गाने को पूरा लिख डाला, ऐसा जुनून था। तो कभी भी मौका मिलता, कहीं भी मिलता है, मैं पेन और एक बुक अपने साथ में ही रखता हूँ, लिख देता हूँ। और कुछ होने वाला भी है तुरंत भी लिख के दे देता हूँ। ये मेरा शिष्य है सूरज सांवरिया, हम लोग स्टूडियो में जाते हैं, तत्काल 10-15 मिनट के अंदर गाना लिख के दे देता हूँ, रिकॉर्ड हो जाता है। ये खुद गवाह है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। और अब चाहेंगे हम, क्योंकि इंटरव्यू को लंबा करना मुश्किल है लेकिन बातें बहुत सारी हैं, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से या बार बार हम जो है आपसे मिलते रहें, ताकि आप हमारे बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल, आप मिलिए हमारे और काम कलाकारों करिए, के लिए। आगे यस बढ़िए। यस यस यस। तो थैंक यू सो मच। एक वेलकम। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो उभरते कलाकार हैं, राइटर या सिंगर या एक्टर, जिनके मन में समझिए कि 2 महीना पहले ये बात आई है कि मुझे एक्टर बनना है, जी जी सिंगर बनना है, जी एक्टर बनना है, जी, उनके लिए संदेश क्या है आपके लिए, बताइए। उनके लिए संदेश सबसे बड़ा यही है कि वो खाना खाते हैं, खाना खाना अगर वो बंद करेंगे तो क्या होगा, उनका जीवन नष्ट होगा और वो नहीं रहेंगे कहीं के। तो अगर उनके अंदर टैलेंट है तो उसे जिंदा रखने के लिए हर दम हर कदम उसी जुनून में, उसी धुन में मेहनत करते रहना है। प्रैक्टिस अपनी करते रोजी रहिए, रोटी, मेहनत करते रहिए। रोजी रोटी कमा के घर परिवार देख के, ऐसा नहीं कि घर परिवार छोड़ दो। हाँ, जो भी आपके पास काम है, कमाई काम करते है, हुए। जो भी वेतन है, उसी में से आप जो गुटखा खाते हो, वो गुटखे का पैसा, पान का पैसा, 100 रुपये आप एक गुल्लक बना लो, उसमें रखो। उस 100 रुपये को आप जुटाओगे तो एक महीने में 3000 होगा, तो 3000 में आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर कर लोगे, एक एल्बम या एक वीडियो। हाँ, आप अपने टैलेंट को बाहर ला सकते हो। तो ये सोच रख के अगर आप करोगे तो जरूर से जरूर आप आगे बढ़ोगे, कोई रोकने वाला नहीं। सबसे बड़ा आपका इरादा और मेहनत, ये आपको संयम के साथ रखना होगा। थैंक यू सो मच। तो हमारी शुभकामना है जय जी के साथ एक बार फिर। और थैंक यू सो मच वेलकम जय जी। जय, थैंक यू। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में जय जी की ही तरह एक और उभरते हुए नए टैलेंट के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू MFI। गुड डे। सलाम इंडिया।